एक दिन एक त्यागी बहुत नाराज हो गए और वो कहने लगे, उसने मेरे लिए ऐसा कहा है, उसने लिए मैं वैसा बोला है, मैं देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। और खूब ज़्यादा उबलने लगे। अब होता है, ये जीव तो अनादिकाल से उबलता हुआ ही आ रहा है क्रोधादि कषायों में, हैं? त्यागी वृत्ति भी बन जाएं और बहुत जल्दी छूट जाएं, कोई ज़रूरी थोड़ी है। प्रसम भाव उपसम भाव दुर्लभ गुण हैं, सबों में पाया नहीं जाता। यानी उन्हें समझाया कि क्या करोगे किसी को दुखी करके। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। हाँ, अरे जीने नहीं दूंगा। हमने कहा क्यों नहीं जीने दोगे? अरे उसका आयुष्य शेष है तो कौन क्या कर सकता, उसका पुण्य शेष है तो कौन क्या कर सकता। और एक बात, आयुष्य कितना भी हो, पुण्य कितना भी हो, लेकिन कोई ना कोई दुख और कोई ना विकल्प हर व्यक्ति को रहता है। संसार में हर व्यक्ति दुखी है, तुम और क्या दुखी करोगे? तुम तो त्यागी व्रती हो, और त्यागी के लिए तो संसार का हर प्राणी पुत्र के समान है। जैसे माता के लिए बच्चा। पूर्वाचार्यों ने एक बहुत अच्छी उपमा दी है कि मुनिराजों की ईर्ष्या समिति कैसे होती है, उनका समितियों का पालन कैसे होता है कि छोटे से छोटा जीव तकलीफ में ना पड़ जाए। अब वो इस तरह से जीवों की रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। बताइए, फिर तुम त्यागी हो के ऐसे सोचते हो? और इसी पर अपन कविता देखें, तुम क्षमा करो पागल जग को। जग कैसा है? तुम क्षमा करो पागल जग को, सब अपने मन से परेशान। वो अपने मन से ऑलरेडी परेशान हैं, तुम और क्या परेशान करने चले। तुम क्षमा करो पागल जग को, सब अपने मन से परेशान। कोई न किसी की सुनता, कोई न किसी की सुनता है, सब कहते अपना दुख पुराण। कोई न किसी की सुनता है, सब कहते अपना दुख पुराण। अब किसको क्या समझाना है, निज भीतर खोज खजाना है। निज वैभव शरणम गच्छामि, अर्हन्ते शरणम गच्छामि। ध्यान में आया होगा। तुम क्षमा करो पागल जग को, तुम ऐसे मान लो कि दुनिया पागल है। उन्हें तत्व की समझ नहीं है, उन्हें त्यागी की समझ नहीं है, उन्हें देवशास्त्र गुरु की समझ नहीं है, उन्हें प्रभु की समझ नहीं है। जिनने उपकार किया उसके प्रति भी उन्हें कुछ समझ नहीं है। पागल ही तो हैं ये लोग, और क्या है? अच्छा आत्मकल्याण का मार्ग छोड़ करके फोकट में पंचायतगिरी में पड़े हैं, कोयले की दलाली में पड़े हैं, काले हाथ कर रहे हैं। पागल नहीं है तो क्या है? गलत। तो ज्ञानी कहता है तुम क्षमा करो पागल जग को, सब अपने मन से परेशान। अपने मन से ही सब परेशान है। आप अपने मन से ही ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हैं। मान लीजिए मेरे को 10 लोग 10 तरह की बातें बोल के गए सुबह से शाम तक। अब मैं शाम को क्या करूँगा? सिर धुनता बैठूँ, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इसने उसके विरोध में बोला, उसने उसके विरोध में बोला, इसने इसकी टांग खींची, उसने उसकी टांग खींची, इसने इसकी प्रशंसा की, उसने उसकी निंदा की। अब मेरे दिमाग में तो 10 जगह का गोबर आ गया है। अब क्या करना है? ज्ञानी इधर से सुनो और इधर से निकालो। 2 कान किस लिए हैं? हाँ, पूरा प्रवचन इधर से सुनो, प्रवचन नहीं। जो चीज़ें जो बातें हमें तंग कर सकती हैं उनको यूं उड़ा दो, वरना सब अपने मन से परेशान।
तुम क्षमा करो पागल जग को, सब अपने मन से परेशान। अपने हिसाब लगा लगा करके ही परेशान है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने ऐसा किया तो ऐसा ना होता हैं। पापा को क्या पति क्या पड़ी थी, वो छोकरी मेरे गले बांध दी। अब मेरे को पूछा होता तो मैंने तो पहले चुन रखी थी, मेरी तो मानी नहीं। तरह तरह की बातें दिमाग में। आपके भी मन का हुआ है तो फिर उस पर ऐसा सोचते हैं कि मैंने पिताजी की क्यों नहीं मान ली थी, मैंने दादाजी की बात क्यों नहीं मान ली थी, आज ये झगड़ा तो नहीं होता। क्योंकि उलझने हैं। तुम क्षमा करो पागल जग को, सब अपने मन से परेशान। कोई न किसी की सुनता है, सब कहते अपना दुख पुराण। सब अपना दुख पुराण कहते हैं, कोई सुखी नहीं है। नेताजी, मंत्री जी, अधिकारी जी, विधायक जी, सबको कुछ ना कुछ। अब किसको क्या समझाना है। अब पता पड़ ही गया कि सब भाई इसी टाइप की है दुनिया। तो अब किसको क्या पूछने जाना है, हैं? हम उनको समझ रहे हैं कि वो बाबा जी आएंगे और हमारी नज़र झाड़ जाएंगे, हमारा भूत भगा जाएंगे। मालूम पड़ा बाबा जी खुद ही कह रहे कि महाराज कुछ कृपा करो, बहू से बहुत परेशान है दुनिया के। तो ये सब कुंजवन में हुआ हमारे साथ। वो शायद अभी तक बात हमने सुनाई नहीं सुनाई, गुरुदेव विराजे थे तब की ही बात है, 2010 की अप्रैल मई की। और एक अच्छे सरदार जी, बढ़िया दाढ़ी साफा वगैरह, बड़ी एक छोटी सी सुंदर पेटी साथ में, और फिर कुंजवन में आ गए। जो कुंजवन में थे, इनको इसमें किसी को अंदाज होगा थोड़ा बहुत, तो वो आ गए। तो अब वो और कहीं साधु वगैरह से मिल के आए होंगे, तो वो पेटी लेकर के यूं घूम रहे थे। तो हमने देखा कि ये सरदार जी इधर क्या कर रहे हैं, क्या घूम रहे हैं कुंजवन में। तो हमने किसी शराबों को कहा, भाई पूछो क्या बात है। तो वो आ गए, और फिर आ गए हमारे रूम में ही आ गए सीधे, और अपनी पेटी रख के बैठ गए। पेटी खोलने लगे। मैंने कहा भाई बात क्या है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं तरह तरह के रत्न बेचता हूँ, मेरे पास तरह तरह की नग्न हैं। अभी मैं वहाँ गया था, तो वहाँ गया था तो मैं वहाँ दे के आया हूँ, तो वहाँ स्वामी जी ने ले लिए हैं कुछ, वहाँ स्वामी जी के पास गया था। फिर मालूम पड़ा तो मैं इधर आया हूँ, और फिर उसने तो देखा तरह तरह के पत्थर, तरह तरह की नग। तो मैंने कहा कि भाई हमको तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे नग का क्या करेंगे नग्गे है, हम क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए। नहीं आप ले लो, आप एक आध ऐसे ही ले लो। नहीं हमको ऐसे भी नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं चाहिए, और आप तो एकदम सहज शांति का आनंद का जीवन जियो और खुश रहो, आशीर्वाद। फिर थोड़ी सी और बात हुई तो फिर वो आ गए कि स्वामी जी बड़ा परेशान हूँ। अभी बता रहे थे ये नग आपके पास रखेंगे तो आपकी तरक्की होगी, ये बाला नग पहनेंगे तो आप महान बन जाएंगे, इसको पहनने से आप बुद्धिमान हो जाएंगे, इसको अगर रखेंगे अपने पास तो प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। सारी बातें सुन सुना करके हमने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये तो। फिर अपने पर आ गए, कहने लगे कि बहुत परेशान हूँ साहब, घरवाली जब से गई है 2 साल हो गए आज तक वापस नहीं आई। तो मैंने कहा कि जो नग ऐसा है ना कि जिससे आ जाती है वो वाला पहन लो ना। और व्यापार में भी घाटा ही घाटा है जी। अजी व्यापार में घाटा, तो ये जो आप बता रहे हैं ना, इसको पहनने से व्यापार बहुत तेज चलता है, इसको पहन लो ना। फिर बाद में कहने कि महाराज ये व्यापार है, मैं क्या करूं, ये सब बोलना पड़ता है, इस ढंग से बेचना पड़ता है, बाकी मैंने आप जैसा सुखी और शांत आदमी नहीं देखा। मेरे पास पेटी भर के रत्न हैं लेकिन मैं खुद परेशान हूं। बेचने के लिए सब बोलना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, और कई बाबा लोग मिल गए तो मेरा थोड़ा सा गुजारा हो गया। बताइए अब कौन है सुखी? पावागढ़ की यात्रा करके नीचे उतर रहे थे
तो एक सीढ़ियों के आजू बाजू उतरते उतरते ढेरों दुकानें मिलती हैं। तो एक जो है वो रख रखे थे उनने तरह तरह के चक्र मर्द और अमुक तरह का शंख, अमुक तरह के रुद्राक्ष और अमुक तरह के। फिर वो भी वो कर रहे थे, ये रुद्राक्ष पहनने से ये होता है, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है, ये एक मुद्री रुद्राक्ष की माला है, ये चक्रमर्द है जो अपने पास रखता है, और इस तरह तरह की बातें, एक मुखी नारियल है और ये इस टाइप की कौड़ी है। सब ठीक। अपन वहाँ से गुजरे तो वो बोले कि आप भी स्वामी जी कुछ लेते जाओ। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये आपके पास रहने से ऐसा होगा, भक्त लोग दौड़े आएंगे और चमत्कार हो जाएगा। मैंने कहा क्या नहीं, इन चीज़ों से भक्त दौड़े नहीं आते, इससे चमत्कार नहीं होता है, साधना से चमत्कार होता है। फिर बाबा जी बहुत परेशान हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, 100-200 रुपये का भी नहीं बिकता है। अभी तुम कह रहे थे इस शंख रखने से लक्ष्मी आती है, तो रखे हैं ढेर सारे, कहाँ जाती है लक्ष्मी? चूँकि इन चीज़ों के अपने निमित्तिक संबंध हो सकते हैं, फिर भी किन्हीं के पास उसका ढेर होता है और वो जीव अपने भाग्य से, अपने कर्म से दुखी देखे जाते हैं। इसलिए सर्वथा ऐसा नहीं समझना कि ऐसा हो जाएगा अमुक पंडित जी से, अमुक तांत्रिक से, अमुक मांत्रिक से। अपने भावों की खुद सुरक्षा करो। यहाँ कह रहे हैं कि सब अपने दुख से परेशान और सब अपने दुख के पुराण सुना दे। अब किसको क्या समझाना है, निज भीतर खोज खजाना है। अब किसको क्या समझाना है, निज भीतर खोज खजाना है। ऐसे में आप किसको क्या समझाओगे, बोलो? इसलिए अपने भीतर खजाना खोजो। निज वैभव शरणम गच्छामि, अरहंते शरणम गच्छामि। अब कहाँ जाते हैं? आत्म वैभव की शरण में। निज वैभव शरणम गच्छामि, निज वैभव की शरण में जाते हैं। निज वैभव शरणम गच्छामि, अरहंते शरणम गच्छामि। निज वैभव क्या है, बोलो? निज वैभव। ऋषभ जी, दीपक, निज वैभव क्या है? हैं? गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी। क्या है निज वैभव? अपनी आत्मा, अपनी सहजता, अपनी शांति, अपनी भक्ति, और कहें कि अपनी आत्मलीनता, ये निज वैभव है। निज वैभव शरणम गच्छामि, अरहंते शरणम गच्छामि। अब देखना, कई बार ऐसा होता है कि किसी की थोड़ी सी बातों से खुश होकर के हम उलझ जाते हैं, और उस उलझन में कई अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग छूट जाते हैं। तो अब देखना, ऐसा होता है कि अच्छे रिश्तेदार भी छिटक जाते हैं। तो बड़ी सावधानी से, बहुत खुशी में वरदान देना नहीं और बहुत नाराजी में साप देना नहीं, कोई कदम उठाना नहीं, कोई हाथ चलाना नहीं। दशरथ बड़ी खुशी खुशी में कैकेयी को वरदान मांग लो, वो समझदार औलत, समझदार बोलो कि चालाक, उसने कहा जब जरूरत होगी तब ले लेंगे। फिर क्या हुआ? ना वो खुशी खुशी में वरदान दिया होता और ना दुख दुख में घर बार छोड़ना पड़ता। बोल भी सकते थे कि बाद में क्यों, अभी का अभी मांग, तुरंत। लेकिन नहीं। ऐसे विष्णु मुनिराज की कथा आती है, बाली को वो पद्मराजा वरदान दे देते हैं, बाद में पछताते हैं कि मुनियों पर तो अन्याय हो गया। इसलिए बहुत खुशी में, बहुत जल्दी हैं आप पहुँचे, बड़ा मंच लगा हुआ है, बड़ी सभा जमी हुई है, और सब राजावत जी आए हैं और भगत जी आए हैं, आगे आइए, माला पहनिए, बैठिए। और बातों बातों में आपने बोल भी दिया कि हाँ लिख लो,
5 लिख लो, 11 लिख लो। अब बाद में सोच रहे कहाँ फंस गए यार इनके बीच में। ऐसे नहीं, बड़ी समझदारी से काम करो। पहले ही सावधान रहो ना भाई, हमको माला नहीं चाहिए, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है। दान की बात भी है तो जहाँ उचित और योग्य है हम करेंगे। दिखावे में हमारा विश्वास नहीं है, सेवा भक्ति जिन धर्म की वृद्धि में हमारा विश्वास है। जग में भस्मासुर अनेक ही स्योवर यूं मत दिया करो, अपनी निंदा अपनी स्तुति सुन असुरों को यूं अभय दान मत दिया करो, वरना खुद पछताओगे, वरना खुद ही पछताओगे, अपना सुख चैन गवाओगे। संबोधम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। पूरी कथा मालूम है आपको? आधी तो हो गई कि भस्मासुर नाम के एक असुर ने तपस्या की शिव जी की, शिव जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो, मुझे वरदान दे दो कि मैं जिस पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने वरदान दे दिया। फिर जैसे ही वरदान दिया तो बड़ा नाराज होके बोला, मुझे तपस्या करते करते इतने दिन बीत गए, मुझे चूतिया समझा है क्या? हैं? इतने महीने इतने साल बीत गए और तुम अब प्रकट हुए? सबसे पहले मैं तुम्हारे सिर पर ही हाथ रखूंगा, तुम्हें ही भस्म करूंगा। और वो जैसे ही हाथ रखने के लिए, तो अब शिव जी ने तो वरदान दे दिया था, वरदान तो साबित होने वाला ही है। तो जैसे हाथ रखने के लिए उसने यूं किया तो वहां से भागे कि हाथ ना रख दे। वो हाथ रखने के लिए पीछे पीछे भागा और ये बचने के लिए भागे। वरदान किसने दिया? कभी कभी अपना दिया हुआ वरदान अपने लिए नुकसान बन जाता है। फिर भागते गए, ब्रह्मा जी के पास गए और बचाओ। ब्रह्मा जी बोले कि मैं नहीं बचा सकता हूँ, मेरे बस का काम नहीं है। फिर अमुक देवता के पास गए, तमुक देवता के, सब ने हाथ जोड़ के कह दिया कि अगर कोई बचा सकता है तो विष्णु जी। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने सारी बात सुनी समझी। जब तक ये पहुंचा पीछे से तब तक सारी बातचीत हो गई कि आप मुझे बचा लो भाई। वो अगर हाथ रख दिया ना तो विष्णु जी ने क्या किया, छुप जाओ तुम, मैं अभी, और यूं किया और वह एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। और इतने में भस्मासुर आया तो सुंदर स्त्री ने अपना एक्टिंग चालू किया और फिर धीरे धीरे डांस चालू हुआ, संगीत चालू हुआ और सुंदर युवती ने नाचना चालू किया और यूं यूं किया, ठक धम धम। और फिर यूं यूं हाथ घुमाया। विष्णु जी जो स्त्री बन गए थे ना, यूं यूं हाथ घुमाया तो भस्मासुर नाचते नाचते भूल ही गया था कि यूं यूं हाथ घुमाने से क्या होने वाला है। तो जैसे ही उसने यूं हाथ घुमाया तो खुद ही भस्म हो गया। अब अपन इसको समझो कि अपने भावों से अपन ही खुद भस्म होते हैं, इसलिए बड़ी समझदारी से परिणाम लाना चाहिए, परिणाम निर्मल रखना चाहिए, तो ही कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।